नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने आज एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री के सलाहकार डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि योजना विभाग द्वारा दिनांक 7 मार्च 2020 के आदेश की निरंतरता में ये आदेश जारी हुए हैं। जयपुर जिले में पुलिस ने सोमवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनोहरपुर टोल नाके से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। वह एक बंद बॉडी पिकअप में सवार था। यह कार्रवाई मनोहर थाना पुलिस टीम ने की। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि जीएसटी के 10 लाख रुपए बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बेशकीमती ज्वेलरी को चोरी छिपे एक पिकअप में जयपुर से दिल्ली ले जा रहा था। उसके कब्जे से पुलिस ने 32 बोर की एक रिवॉल्वर व 10 कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सुरक्षा कर्मी सत्य प्रकाश निवासी गोरखपुर यूपी हाल कांति नगर पोलो विक्ट्री जयपुर का रहने वाला है। जोधपुर के बालोतरा में रीको के औद्योगिक क्षेत्र में 39 औद्योगिक इकाइयों को भूखंड आवंटन के मामले में करीब 1.5 दशक से चल रहा कानूनी विवाद राजस्थान हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति व राज्य सरकार के उस निर्णय को अवैध करार दे दिया जिसमें 39 औद्योगिक इकाइयों से भूखंड के दोगुने दाम वसूलने को कहा गया था। अलवर के कठूमर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक बाबूलाल बैरवा ने आरोप लगाया कि चिकित्सा मंत्री उनके काम नहीं करते हैं, ऐसे में अपने इलाके में लोगों को क्या जवाब दे। बैरवा ने कहा कि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी उनका काम नहीं करते हैं। बैरवा के इन आरोपों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके 1-2 काम नहीं हुए हैं, उनसे मिलकर चर्चा करेंगे। अपनी ही सरकार के मंत्रियों से नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक बैरवा ने कहा कि चिकित्सा मंत्री ने उनके कहने पर एक भी काम नहीं किया। बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री तो सही है, लेकिन ये मंत्री काम नहीं कर रहे। जयपुर क्षेत्र के बांसकोसिया राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात के समय डॉक्टरों का ठहराव नहीं होने से सोमवार रात एक महिला ने सड़क पर ही प्रसव किया। चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने पर प्रसव के दौरान सड़क पर ही नवजात की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संतोष योगी पत्नी शंकर योगी दोपुर निवासी रात को पेट में दर्द होने पर बांसकोस सीएचसी पहुंची, लेकिन यहां पर किसी भी चिकित्सक के नहीं मिलने पर बाजार में आई। फिर यहां पर भी कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। इस पर रात करीब 10:30 बजे सड़क पर ही प्रसव हुआ। प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। दर्द से कराहती महिला को बाद में परिजन इलाज के लिए बस्सी अस्पताल लेकर गए। राजस्थान में नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही अब युवा नेता टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने युवाओं पर भरोसा जताया और इन युवाओं ने राजनीतिक पार्टियों को निराश नहीं किया। ऐसे में अब युवा छात्र नेताओं ने निगम चुनाव में युवाओं को मौका देने के उद्देश्य से राजनीतिक पार्टियों से टिकट की मांग की है। वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता न सिर्फ प्रदेश साथ ही केंद्र की सत्ता में भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में निगम चुनाव में युवा छात्र नेताओं ने युवाओं पर भरोसा दिखाने की मांग तेज कर दी है। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के चारों चरण सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इन चरणों में प्रदेश के 82.78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। महामारी के दौर में हुआ प्रचंड मतदान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के अन्य राज्य राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कोरोना प्रबंधन के थामे लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में नगर निगमों में सुरक्षित चुनाव का बीड़ा उठाया है। दिवाली पर बाजार साफ दिखे, सड़कों पर कचरा न दिखाई दे, इसको ध्यान में रखते हुए जयपुर के वैशाली नगर व्यापार मंडल की ओर से शुभ के साथ स्वस्थ दिवाली अभियान की शुरुआत की गई है। बाजार की नियमित रूप से सफाई शुरू की है। यह अभियान दिवाली तक चलेगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह साचोरा ने बताया कि इस बार कोरोना काल को देखते हुए नई थीम का काम शुरू किया है। वैशाली में व्यापारी इस अभियान पर समर्थन कर रहे हैं। आगे दूसरे बाजारों के व्यापार मंडलों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। व्यापारियों ने इस मौके पर अपील की कि निगम के सफाई कर्मियों का भी साथ भी दें। राजस्थान के 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को कांग्रेस सरकार दिवाली तक स्थायी नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रिपोर्ट देने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि गहलोत सरकार पिछले कार्यकाल के तहत बोनस अंकों के जरिए नए सिरे से भर्ती का फॉर्मूला ला सकती है। हालांकि सरकार ने इसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके बाद से लगातार संविदा कर्मियों की ओर से नियमित करने की मांग उठाई जा रही है।
भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर आज से 2 दिवसीय जयपुर प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विभिन्न क्षेत्रों में कृषि चौपालों को संबोधित कर नए कृषि कानून के फायदे किसानों और आम जन तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा चाहर का पार्टी नेताओं के साथ मुलाकातों और बैठकों का भी कार्यक्रम है। गौरतलब है कि राजकुमार चाहर आगरा के फतेहपुर सीकरी से लोकसभा सांसद हैं। उन्हें भाजपा ने पिछले महीने ही किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। चाहर ने किसान के मोर्चे की जिम्मेदारी ऐसे समय संभाली है जब देश भर में कृषि कानून का पुरजोर विरोध हो रहा है। मौसम के बदले मिजाज के बीच अक्टूबर का दूसरा सप्ताह खत्म होने को है। मॉनसून की विदाई के बाद अब हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है। इससे सुबह शाम की जरूर हल्की ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन दिन में तीखी धूप से गर्मी आम जन को परेशान कर रही है। कुछ एक जगहों पर दिन रात के तापमान की बात की जाए तो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने की बात की जाए तो प्रदेश में बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू में पारा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे है। भरतपुर के धोलेट में जिस खनन लीज की कीमत बाजार से करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही थी, उसे खनन माफिया के खेल के तहत 14 करोड़ रुपए तक सिर्फ इसीलिए पहुंचा दिया गया ताकि इसका आवंटन ही नहीं हो सके और नई प्रक्रिया शुरू होने तक अवैध खनन का खेल चलता रहे। हकीकत यह है कि पहाड़ी क्रशर जोन के नांगल धोलेट के पहाड़ों में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा था। खनिज विभाग ने अवैध खनन से छुटकारा पाने के लिए वैध लीज घोषित करने की योजना बना डाली और निविदा जारी कर बोली लगवा दी। इससे गत दिनों नांगल के 71 व धोलेट के 78 नंबर प्लाट की बोली 15 करोड़ 91,500,000 रुपए लगाई गई है। इसमें राशि जमा कराने की समय सीमा भी अभी शेष है। जयपुर जिले के शाहपुरा थाना पुलिस ने सोमवार देर रात 12 चक्का ट्रक में अवैध शराब बरामद की है, जिसके चावल के करीब 400 कट्टों के बीच में छिपाकर हरियाणा से गुजरात सप्लाई किया जा रहा था। मौके से ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 360 कार्टून बरामद किए गए हैं। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख है। गिरफ्तार कश्मीर सिंह मुक्तसर पंजाब का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए रोजाना नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में मंगलवार से महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति सजग करने तथा लैंगिक समानता की भावना प्रबल करने के साथ ही महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान आवाज प्रारंभ किया है। यह अभियान 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान महिला अत्याचार व बलात्कार की घटनाओं को रोकने के साथ ही महिलाओं में सुरक्षा संबंधी कानूनी जागरूकता एवं युवाओं को नारी सम्मान के महत्व को समझाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। शहर में कई मामले ऐसे आए हैं जब बिना किसी लक्षण या बीमारी के सामान्य व्यक्ति की जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ रही है। बिना लक्षण वाले लोगों का पॉजिटिव आना भी चिकित्सकों के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का संक्रमण आज हर घर की दहलीज पर पहुंच चुका है। इसीलिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी हो गया है। संक्रमण इतना फैल चुका है कि यह पता नहीं चल रहा कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। विशेष जरूरत पड़ने से ही घर से सतर्कता पूर्वक बाहर जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।